इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथी और फोटो न्यूज के सभी साथी को आप सभी को स्वागत है। पार्टी के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, आपने कल तो आपने देखा ही और विस्तार से मैं आप लोगों के बीच में बात को रखूंगा। जबरदस्ती उन्होंने सीट दिया और अपना कैंडिडेट दिया, जबकि हमारा कैंडिडेट कोई और था और उन्होंने इच्छा रखा कि इनको दिया जाए। हमने सहमति दे दिया, उनको हमने चुनाव लड़ाया। हम मुजफ्फरपुर नहीं लेना चाह रहे थे, जबरदस्ती उन्होंने हमें सीट देने का काम किया। उसके बावजूद में हम महागठबंधन में बने रहे और साथ आगे बढ़ने का हमने निर्णय लिया था, उसको हम दौड़ाते रहे। उसके बाद आपने देखा परिणाम अच्छा नहीं रहा। उसके बाद हमारे जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव लड़े थे बद्री पूर्वे जी, उनको राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पार्टी में ज्वाइन करा लिया। आप कह सकते हैं कि एक गठबंधन में साथी रहने वाले लोग और उनके पार्टी तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन करा लेना कहां तक सही है। उसके बाद भी हमने चुप रहा। सिमरे बख्तियारपुर में उपचुनाव की बारी आया और पहले से बात हो चुका था कि सब पार्टी एक एक सीट लड़ेंगे, क्योंकि ये एनडीए का सीटिंग सीट था, इसलिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से जीत हासिल करेंगे। और सब आदमी अपने अपने अनुकूल तैयारी कर रहे थे। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे उनके तरफ से आदेश आता है कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम चारों जगह हम खुद लड़ेंगे और आपका समर्थन मिलना चाहिए। हमने कहा ये तो गलत है। अगर यही आपको लड़ना रहता तो 2 महीना पहले हमें बता देते तो शायद हम समझ लेते। लेकिन हम जब तैयारी में उतर गए और अपने लोगों को बोल दिए कि आपको ये सीट दे रहे हैं, जबकि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में ही सिमरी बख्तियारपुर आता है, तो हमने वहां पे चुनाव लड़ने का निर्णय किया। और मैंने उनको बता दिया कि सन ऑफ मल्ला किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। अपने कंडीशन से बिहार में अपने समाज हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा है और किसी पार्टी के पीछे चलने वाला नहीं है। हमने उनसे एक सीट पर उनसे हमने कंप्रोमाइज नहीं किया और हमने अपनी ताकत दिखाने का निर्णय ले लिया और हम वहां पे चुनाव लड़े और अकेले 1 साल पुराना पार्टी 15% वोट लाया, 26,000 वोट हमने लाया। और वहां पे उन्होंने देखा कि मेरे 26,000 वोट लाने से, अति पिछड़ा समाज हमारे साथ आने से वहां पे एनडीए का पूरी तरीके से 15,000 से हार होता, वहां पे राष्ट्रीय जनता दल को जीत होता है। उन्हीं से उन्होंने एक षड्यंत्र रचने का कोशिश किया कि इनके पास एक वोट बैंक है और ये इनके साथ है, और उन्होंने समय रहते हुए साथ आए, सारा चीज किए और उन्होंने निर्णय ले लिया था कि जो समय आने पर हम उनको धोखा देंगे। आज हम लोगों ने हर जगह पे, आपको पता होगा कि ब्लैकली जितना उनके परिवार के लोग उनको सपोर्ट नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा सनत मल्ला उनको हमेशा सपोर्ट किया सीएम के लिए। मुझे मालूम है कि उस जगह पे वो नहीं बोल सकता, उसके बावजूद भी जब भी उन्होंने हमें बड़ा भाई कहा, तब में हमने उसको छोटा भाई मानने का काम किया और मैंने सोचा कि मैं अपने उंगली पकड़ के इनको सीएम के रास्ते पे लेके जाऊंगा। आपने कल भी देखा संबोधित में उन्होंने बड़ा भाई का जिक्र किया था और मैंने भी छोटा भाई समझ के उनको उंगली पकड़ के आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया था कि बिहार में इनको हम आगे पहुंचाएंगे। और उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था कि सबसे बड़ी बात है कि आप सबको भी पता है कि उसको बिहार के युवा से मतलब नहीं है, हर युवा से डरता है। आप देखिए कन्हैया जी उस समय में लोकसभा में एक सीट में गठबंधन कर लेते हैं, वो सांसद बन जाते तो उनको उससे समस्या नजर आया। वही चिराग जी हो या मुकेश सहनी हो, हर किसी से उसकी समस्या, उनको तो अपने भाई से समस्या है, उनको अपने भाई को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। कल आप लोगों ने टीवी पे देखा कि उन्होंने चक्कर आके गिर गया, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो कल नाराजगी व्यक्त कर दिए थे कि हमें कुछ सीट चाहिए और हमारे लोगों को लड़ाना है, वो सहमति नहीं बन पा रहा था, उन्होंने बैकआउट किया कि हम किसी में नहीं जाएंगे और इस तरीके का तबियत खराब होने का बहाना दिया गया। फिर बाद में मान मनोबल किया गया और फिर उनको साथ में लाया गया। सच्चाई ये था, क्योंकि मैं कल 12:30 बजे से 10 नंबर बंगले पे ही था और मैंने देखा, जब मैं गया था तभी मैंने देखा हम तेज प्रताप जी से मिले। उसके बाद जब सहमति बन गया तो लास्ट में भी जब तेज प्रताप जी आए तो उनसे हमने मिला। अब बहुत व्यवहारिक लोग हैं तेज प्रताप जी, लेकिन वो अपने भाई को जब पीछे रखने का कोशिश कर रहा तो भला अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा, वो कैसे आगे लाएंगे।